कानपुर में समाजवादी पार्टी के सबसे सुरक्षित किलों में एक सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र अब उपचुनाव की राह पर है। मुस्लिम, ब्राह्मण और दलित मतदाता बाहुल्य इस सीट पर पिछले कई चुनावों में सपा आसानी से जीतती रही है। 2022 में भाजपा ने कद्दावर नेता सलील बिश्नोई को मैदान में उतारा, लेकिन वह इरफान सोलंकी को हरा नहीं सके। महिला के प्लॉट पर आगजनी के मुकदमे में जून में 7 साल की सजा होने के बाद इरफान की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई। इस बार इरफान भले मैदान में नहीं है, लेकिन सपा उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को उतारने का मन बना चुके हैं। कानपुर में समाजवादी पार्टी राजनीति के फलक पर 90 के दशक में हाजी मुश्ताक सोलंकी का नाम उभरा। हाजी आर्यनगर सीट से विधायक बने और इसके बाद लगातार चुनाव जीतते रहे। हाजी हिंदुओं और मुस्लिमों में बराबर लोकप्रिय थे। 2006 में हाजी का निधन हो गया। उसके बाद उनकी राजनीतिक विरासत बड़े बेटे इरफान ने संभाली। 2007 में इरफान सोलंकी आर्यनगर सीट से जीते। 2012 में परसिमन के बाद सीट बदलकर सीसामऊ हो गई, लेकिन मुस्लिम वोटरों के भरोसे पर इरफान सोलंकी खरे उतरते रहे। 2017 की प्रचंड मोदी लहर में भी इरफान ने बीजेपी के सुरेश अवस्थी को हरा दिया। 2012 के चुनाव में एक वक्त इरफान कमजोर लग रहे थे, लेकिन जबरदस्त ध्रुवीकरण के बीच इरफान 12,000 वोटों से सलील बिश्नोई को हराने में कामयाब रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में बीजेपी के सीसामऊ क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इसमें उन्होंने मंडल और मोर्चा अध्यक्षों से सीधे बात कर तैयारियों का जायजा लिया। 10 सितंबर तक मंडल और विधानसभा क्षेत्र स्तर पर सम्मेलन करवाने का निर्देश भी दिया। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि सितंबर में उपचुनाव घोषित कर दिए जाएंगे, लेकिन बीजेपी की अंतर्कलह काफी बड़ी है। कार्यकर्ताओं की शिकायत है कि नगर निगम ने बीजेपी के वोटरों के क्षेत्र में काम नहीं करवाए हैं। मूलभूत सुविधाएं तक क्षेत्र में नहीं है। यहाँ से सुरेश अवस्थी, सलील बिश्नोई, उपेंद्र पासवान आदि टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। ब्राह्मण या वैश्य प्रत्याशी की स्वीकार्यता बढ़ाना भी चुनौती होगी। कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करना भी अहम है। दलित वोटरों को रिझाने के लिए बीजेपी ब्रजलाल को भी लगा चुकी है। इस उपचुनाव में बीजेपी ने प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री सुरेश खन्ना को लगाया है। कई मंत्री अब तक कई जातिगत सम्मेलन कानपुर की सीसामऊ सीट पर कर चुके हैं। जाति गणित की बात करें तो सीसामऊ विधानसभा में करीब 3,40,000 मतदाता हैं। अनुमान है कि यहाँ 1,10,000 मुस्लिम वोट, 80,000 ब्राह्मण, 60,000 दलित, 30,000 वैश्य और कायस्थ के अलावा करीब 15,000 सिख मतदाता हैं। माना जाता है कि सपा को करीब 80% तक मुस्लिम वोट मिलते हैं। इसके अलावा दूसरे वर्ग के वोटरों के हर बूथ पर 10 से 15% वोट सपा के खाते में जाते हैं। इस सीट पर बीजेपी के सारे प्रयोग अब तक असफल रहे हैं। 2012 से ही बीजेपी ने ब्राह्मण, दलित, सिंधी और पंजाबी मतदाताओं के जरिए मैदान मारने के कई प्रयास किए, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगी। 2012 और 17 में ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे गए थे। 2022 में कुछ बदलाव कर सलील बिश्नोई को टिकट दिया गया, लेकिन आर्यनगर सीट से सीसामऊ सीट पर जाना सलील को भारी पड़ गया। दोनों क्षेत्रों के बीजेपी कार्यकर्ताओं में टकराव हुआ। इसके अलावा सीसामऊ के ब्राह्मण वोटर किसी वैश्य प्रत्याशी को पचा नहीं सके। बीजेपी ने यहां जीत के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो तक करवाया था, लेकिन बीजेपी सीसामऊ जीत नहीं सकी। मौजूदा राजनीतिक माहौल में सपाइयों को भरोसा है कि इरफान की विधायकी खत्म होने के बाद मुस्लिम वोटरों के बीच सहानुभूति की लहर चल रही है। इसलिए नसीम सोलंकी को उतारने का फायदा मिल सकता है। चुनाव में कठिन परिस्थितियों में इरफान की मां भी झोली फैलाकर वोट मांगने निकलती हैं। इसके अलावा हिंदू मतदाताओं से भी इरफान के परिवार के सीधे रिश्ते रहे हैं, लेकिन सपा की बड़ी चुनौती मैनेजमेंट की है। देखना दिलचस्प होगा कि इरफान की गैर मौजूदगी में सोलंकी परिवार कार्यकर्ताओं और चुनाव का प्रबंधन कैसे कर पाता है। सपा के खेमे की दूसरी बड़ी समस्या यह हो सकती है कि अब तक खुलकर इरफान की मदद करने वाले इस बार शायद सीधे तौर पर मदद करने से बचें। सपा ने एक चिट्ठी जारी कर आरोप लगाया था कि कुछ खास वर्ग के बूथ लेवल अफसरों को प्रशासन ने हटा दिया है। इस मामले ने काफी सुर्खियां बटोरी। तो ये है सीसामऊ सीट का सियासी और जाति समीकरण। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।